आकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतेतमेशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारं नतोऽहं गुनागार संसार पारं नतोऽहं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को जय घोष हृदय खोल के करना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु का जय घोष करने से सभी का जय घोष हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान गुरुद्वय के चरणों में नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन विज्ञजन सज्जन वृंदा माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के 103वां जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। 103 यह संकेत करता है कि 3 गुण को पार कर एक में जो प्रतिष्ठित हो जाए उसकी जयंती मनाई जाती है। जयंती शब्द जय अर्थात जीतना अर्थ में है। जो सभी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसे जीतने के लिए कुछ नहीं बचा हो, जो निर्वाण को प्राप्त कर लिया हो। बाण गता इति निर्वाण, जिसे त्रैताप का बाण ना लगता हो, ना देहिक ना दैविक ना भौतिक। ऐसे गुरु पद में प्रतिष्ठित थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। गुरु गीता में भगवान शंकर घोषणा करते हैं गुकारश्च गुणातीतः रूपातीतः रुकारकः। जो गुणातीत अर्थात सत्य रज तम से परे हैं और रूप आदि से परे हैं, ऐसे गुरु को नमन का। उनके जयंती पर हम लोग एकत्र हुए हैं। जो महान दृष्टा कह सके और महान मानव भी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ने इनके पुस्तक को पढ़ा। बिना हार्वर्ड विश्वविद्यालय के उनके प्रोफेसर थे, जो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की शिष्या थी। वो वहाँ जब पुस्तक दिए, उसे पढ़ करके उन्होंने महामानव की संज्ञा दी। तो महान दृष्टा भी और महामानव भी और महान सेवक भी और महान शिष्य भी और महान संत सेवी भी।
किसी भी दृष्टि से आप देखेंगे तो वह कम नहीं। सभी लोग अन्यत्र कामों में व्यस्त रहते थे। महर्षि संत से भी महाराज गुरु महाराज का मुख देखते रहते थे, हाथ में रुमाल लेकर के। कब मुंह से कुछ गिर जाए उसको हाथ लगा के तुरंत साफ करते थे। ऐसे सेवक। इसीलिए गुरु महाराज बोले थे, आपकी सेवा ही मेरी तपस्या है। नहीं, आपकी मेरी सेवा ही आपकी तपस्या है। ऐसे महान संत गुरु महाराज कितने बड़े संत थे, विचार करिए। सभी शरीर को जो पार कर गए थे, ऐसे संत थे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल उस पद में प्रतिष्ठित। वो अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि जो मैं हूँ वही संत सेवी है, जो संत सेवी है वही मैं। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संत सेवी रहेंगे, जहाँ संत सेवी रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा। मेरे बिना इसका नहीं बनेगा, इसके बिना मेरा नहीं बनेगा। क्यों और यू का संबंध दिया। जैसे क्यों बोलने के बाद यू आ जाता है, उसी तरह महर्षि संत सेवी और गुरु महाराज ने कहा। गुरु महाराज यहां तक बोले कि यह मेरा मस्तिष्क है। ऐसे महान संत ने जो सम्मान किए उनको आप सुबह सुन रहे थे कि गुरु महाराज अपने से क्या सब बनवा के खिलाई, बीमार पड़े तो थोड़ा खा लेते, थोड़ा वो नहीं खाया गया तो दूसरा चीज बनवाए, दूसरा चीज नहीं खाया तीसरा चीज बनवाए। महर्षि संत से भी जी महाराज गुरु को नहीं खोजे, गुरु ही शिष्य को खोज लिए। गुरु ही शिष्य को खोज लिए। मच्छिंद्रनाथ के संप्रदाय में एक गहनीनाथ संत हुए। आप जानते विट्ठल पंथ के 4 संतानें थी, जिसका नाम था निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ताबाई। निवृत्तिनाथ सोए हुए थे। वो स्वप्न देखता है कि मैं किसी गुफा में प्रवेश किया। जब गुफा में घुसा तो गुफा से आवाज आता है कि आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जब उस धूना के पास पहुंचे तो गहनीनाथ प्रकट हुए। कहा मेरे ही प्रेरणा से तुम मेरे पास आए हो, मेरे ही प्रेरणा से आओ, मैं तुझे नाथ पंथ का दीक्षा देता हूँ। कहा मेरे पिताजी तो है विट्ठल पंथ, वैष्णव पंथ के। कहा दोनों का केंद्र बिंदु एक ही है। तो गुरु ही शिष्य को खोजे। उसी तरह हमारे गुरु महाराज अपने शिष्य को खोज ले। जिस तरह बुद्ध को आनंद मिले, रामकृष्ण को विवेकानंद स्वामी मिले, अन्य अन्य संतों को जो शिष्य मिले लगता है, उसी तरह गुरु महाराज को महर्षि संत से भी मिल गए। बचपन से कितना सम्मान के बुलाए कि सत्संग योग में जो अशुद्धियां छप गई है उसको शुद्धि के लिए। और जिस समय सत्संग योग छप रहा था उस समय भी आकर के लिपिबद्ध इधर उधर से संकलन किए। कहाँ की चर्चा आई? भागलपुर परबत्ती
परबत्ती के कहीं पर और थे, अब वहाँ आकर के भी रहते थे परबत्ती में। कुप्पा घाट से पहले परबत्ती में रहते थे। तो कितना सम्मान किए। ऐसे संत सद्गुरु का वचन फीका नहीं जा सकता है। देखिए, गुरु महाराज के साथ में अनेक शिष्य रहे, लेकिन इनके ऐसा ज्ञान में परिपक्व नहीं थे। इसीलिए गुरु महाराज जानते हैं, बगल में बैठते, इनका आसन बगल में रहते थे। यदि आते थे ना, गुरु महाराज अपने से ऐसे हाथ कर देते थे, आसन पे सीधा कर देते थे। इतना सम्मान करते थे। महर्षि संत सेवी ब्रह्म जी महाराज का आप एक भजन सुने थे सुबह, सर्वेश को भजले तो अखिलेश को तो पाएगा। मन से मंत्रावृत्ति करी करी इष्ट विग्रह ध्यान भी। इस तरह सुने कि भजन करना चाहिए। उपलब्ध कर विश्वेश को, तू भी वही हो जाएगा। देखिए, भजन संत सेवी जी महाराज नहीं लिखे, पहले लिखते थे। जो नहीं छपा है, किसी ने कहा, लगता है बनाने ही नहीं आता है भजन। एक जानते, एक भजन एक कैसे छपा था सबसे पहले, जोगानंदबा कहीं कोई पुस्तक में एक पन्ना मिला उसको, सर्वेश को भजले तो अखिलेश को तो पाए, वही छपाए थे। बात क्या था, देखिए भजन सब बनाने आते थे बहुत अच्छा अच्छा। गुरु महाराज एक दिन बोले, बनाए थे भजन। गुरु महाराज जब इनका भजन देखे न, कहा अरे तुम इतना अच्छा अच्छा भजन बना रहे हो, मेरा कौन सुनेगा। देखिए भविष्य में बोले, अभी लोग गुरु महाराज का ही भजन छोड़ रहे हैं और दूसरे का पकड़ रहे हैं। जो बाहरी भजन है जिसमें सब चीज बजे, वो भजन लोग विशेष गाते हैं। कहा रे तुम इतना अच्छा अच्छा भजन बना रहे हो, मेरा कौन गाएगा। गुरु महाराज देखिए कितनी गुरु भक्ति थी। उसी समय डायरी लिए सीधा गंगा में जाके फेंक दिए। ऐसा नहीं कि नहीं बनाने आते थे, गुरु की भक्ति थी, इसलिए ऐसा हुआ। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जितना दिन गुरु महाराज के सेवा में रहे, आज तक यदि इतिहास उल्टाएंगे ना, उतना दिन तक कोई अभी तक गुरु की सेवा में नहीं रहा है। 45 वर्ष लगातार, 40-45 लगभग लगातार, कभी संदेह नहीं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जानते हो संत सेवी जी महाराज स्वामी विवेकानंद के तरह है, तो उसका बेटा क्या कहता है कि विवेकानंद को जिंदगी भर गुरु के प्रति संदेह बना रहा है कि मेरे गुरु पहुंचे हुए हैं या नहीं है। यहां तक कि अंतिम में गए थे दूसरे को गुरु करने के लिए। स्वामी विवेकानंद गए ना जिसको गुरु करने के लिए, तो कहते किस लिए आए हो। कहा कि आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। कहा अरे तुम्हारा गुरु पहुंचे हुए हैं, जो राम है सोई कृष्ण, सोई राम कृष्ण है। उन्हीं के एक पुस्तक में लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर चुके थे। और उसके बाद लिखा हुआ है संदेह। जिसे निर्विकल्प समाधि हो जाता है, निर्बीज समाधि हो जाता है, जिसको निष्प्रकार के ज्ञानम निर्विकल्पम, जिसे निर्बीज समाधि प्राप्त है, जिसे असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो गया है, उसे कोई संदेह नहीं रहता है। विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यंते सर्व संशया अच्छियंते चास्कर्माणि तस्मिन् दृष्टि बराबरे। अगर उस पुस्तक में के अनुसार अगर निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर चुके थे विवेकानंद, तो संदेह नहीं होना चाहिए।
इससे लगता है सिद्ध होता है कि स्वामी विवेकानंद लगता है पहुँचे हुए नहीं थे, या नहीं तो पुस्तक छपाने वाले ने गलती किया था। तो जब लिखा हुआ था तो उनके जो पुत्र ने कहा कि स्वामी विवेकानंद को संदेह बना रहा, लेकिन गुरु महाराज के जो शिष्य थे महर्षि संत सेवी जी महाराज, कभी संदेह नहीं हुआ जब तक रहे। इसलिए ऐसे गुरु की हम लोग जयंती मनाते हैं। और सब मन की बात बहुत बार जान लेते थे, कितने बार भविष्य आगे की बात जान लेते थे। हम लोग आश्रम में रहे, हम लोग देखे हैं। पहले तो देखिए, जब मैं गांव से दीक्षा लेने के लिए चला, गांव में कुछ घटना घटी थी, बैराग हुआ, भोरे उठ करके चल दिए कुप्पा घाट की ओर, उस पार से पैदल, उस समय पुल नहीं था, चल दिए, रविवार का दिन था। जब चल दिए, नाव पार किए, इस पार आए, देखा हुआ नहीं था, आश्रम देखा हुआ नहीं था, लेकिन जब आए थे तो जानते थे इधर है, तो किनारे किनारे चले गए आश्रम। आश्रम में उस दिन दीक्षा नहीं ले पाए, सोमवार को लिए गए। जब दीक्षा लेने के लिए बैठे थे, 3-4 बूढ़ी माता भी थी। जैसे महाराज जी आए, मैं खड़ा हो गया, तो बोले बैठो, दीक्षा बताए, दीक्षा बताए। हमको उठा करके बीच में कहता है कि अरे समझा? बोला जी हो जो समझ। क्या सब? बोले बताओ। बताए, बैठा दिए। फिर एक बूढ़ी माता से पूछते, तुम तो समझ लें अपना ठेठी भाषा? कहते जी समझ लिए। कौन चीज? मानस जप, मानस ध्यान। तो मुझे कहता फिर से बोलो तुम। फिर बोल दिए हम। फिर दूसरी माता से पूछता है तो फिर समझ लें, फिर नहीं बता पाए। फिर बोला कि बोलो मेरे को। तीसरे बार बोले क्या ये लोग सीखेगा कैसे बताओ? दीक्षा ले लिए। दीक्षा ले करके जब बाहर आए ना, बाहर में बैठे हुए थे नंदन बाबा, एक है कुप्पा घाट में अभी भी, तो वो कहते हैं कि अरे मन के सर रह भाई यहाँ आश्रम में? कहीं नया भी नहीं, बाद में 1 साल के बाद आश्रम आ गए थे। तो कहने का भाव, वो अंतर्यामी थे, जानते थे सभी कि किसको क्या चाहिए। जब मैं आश्रम में रहता था तो नियम था कि भाई जा कर के आश्रम से कपड़ा मांग लें, यदि कम हो ब्रह्मचारी महात्मा को तो मांगते थे। आस्तोष बात थे उस समय, नहीं मांगने का मन करता, सोचे कि हुजूर से ही जाके डायरेक्ट। एक बार भी नहीं बोले जाके, केवल बैठे थे। कहते अरे मेरे सेवा में रहते एक कपड़ा नहीं दे सकता हूँ? जो घटे सीधा मेरे से आकर के मांगो, जबकि बोले नहीं हम लोग। कहने का भाव, वो अंतर्यामी भी थे। रात में मैं पहरा कर रहा था आश्रम में। आश्रम में जब पहरा कर रहे थे, खा करके मैं गया प्रणाम करने के लिए। टहल रहे थे, कह रहे तुम ही पहरा करते हो? जी हो, ठीक से रहना आज। अब हम नहीं समझ पाए कैसे रोज बोलते, बोल दिए। हुआ था क्या, जबकि मुझे भी सचेत होना चाहिए। उस दिन हुआ था क्या, शाम में जब गौशाला के पास का गेट, उधर जो गौशाला था पुराना वाला गौशाला, नया वाला नहीं, उस गेट को लगा दिए ध्यानाभ्यास के समय में। इधर भी ऑफिस के पास जो गेट था उसको भी लगा दिए। खोल करके जब ध्यानाभ्यास समाप्त हो गया, खोल के जब सिरधर बा समाधि इधर जा रहे, टॉर्च बड़ा 500 का टॉर्च
पूरा लाइट करता था। जब जलाए ना तो 2 व्यक्ति वहाँ पर बैठे हैं, तो मैं गर्जा कि कौन है, वो उठ करके भागने लगे। दोनों के पास हथियार था। हाँ, हम नहीं समझे कि क्या है। नहीं, नीचे गए ना, फायरिंग कर दिया दोनों। फिर उस समय भी छोड़ दी, जबकि हम लोग, मैं शाम में ही देख चुका था कि एक 9 आदमी हथियार के साथ गार्डन इधर लगाया। उतना हम नहीं दिमाग लगाए क्या है नहीं है। तो उधर जब भाग गए नीचे, उसी समय बोले थे संत सेवी जी महाराज के ठीक से रहना। सब दिन 10 बजे गेट लगाते थे, उस दिन 10:30 बज गया, लगाए ही नहीं। जब गेट पे पहुँचे लगाने के लिए, उधर देखते हैं मुख्य गेट से लगभग 5-7 आदमी अंदर घुस रहा है। मैं तब तक में ये गेट जो ऑफिस के पास था उसको लगा दिए। वो आए, कहा कि गेट खोलो, दूसरे जैसे बोलने लगा गेट खोलो। मैं बोला कि क्या बात है, कहे रहेंगे यहाँ। मैं बोला कि हॉल है, हॉल में जाकर सो जाए। मैं बोला कितना दीक्षित है इसमें, कहा एक भी नहीं। बोले हॉल में आप सो जाइए। तो हॉल में कहा कि नहीं हम अंदर सोएंगे। पूरा दूसरे जैसे अपशब्द सब प्रयोग करने लगा। क्या प्रमोद बा हमको पहचानते ही? कि मैं बोला बाबा को सब बे पहचानता है। फिर भी मैं बाबा को गया खोजने के लिए। वो भी अपने रूम में नहीं थे, गुरु महाराज के छत पे सोए थे। तो बगल से कोई चीज़ पकड़ के चढ़े छत पे, बाबा ऐसे ऐसे बात है। कहा कि मैं सुन रहा हूँ, मत खोलना, छोड़ दो उसको। जानते वो उसको फिर कह सुन करके ले गए हॉल में बंद कर दिया। पुलिस को फ़ोन किया ऑफिस से आदमी, तो पुलिस आया, उसको सबको पकड़ के ले गया। इधर ले गया, फिर उधर से 9 लगता है, कम से कम 8-10 आदमी अंदर घुसने के लिए। अध्यक्ष महोदय हल्ला किए, बस भाग गए। देखिए मेरा कहने का भाव है कि पहले इस बात को वो जान गए कि क्या होने वाला। मैं संभल नहीं पाया, केवल बोले कि अच्छे से रहना आज। तो ऐसे सब जानने वाले महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, गुरु महाराज अगर पहुँचे हुए संत थे तो क्यों और यू का संबंध दिए। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ संत सेवी रहेंगे, जहाँ संत सेवी रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा। मेरे बिना इसका नहीं बनेगा, इसके बिना मेरा नहीं बनेगा। इतना स्थान दिए। जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना विस्तार को प्राप्त करता है। जैसे फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर में कोई है तो स्थूल भरी व्यापक है। सूक्ष्म में अगर चले जाएंगे साधना करके, सूक्ष्म को उपलब्ध हो जाएंगे तो सूक्ष्म और स्थूल में स्वाभाविक रूप से व्यापक हो जाएंगे। अगर कारण में गया तो सूक्ष्म और स्थूल में व्यापक होते हुए कारण में भी व्यापक, और कारण से अगर महाकारण में गया तो स्वाभाविक रूप से कारण सूक्ष्म स्थूल में व्यापक हो जाएंगे। और कैवल्य में गया तो निश्चित है कि कारण सूक्ष्म स्थूल ये सभी में व्यापक, महाकारण में भी व्यापक, यानी जो जितना सूक्ष्म होकर के पहुँच जाएंगे उतना व्यापक हो जाएंगे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि होय ब्रह्म समाना। जिस तरह उल्टा नाम जप करके ब्रह्म के समान हो गए, उसी तरह अगर साधना विशेष के द्वारा उस निर्वाण को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी सभी में व्यापक हो जाते हैं। इसलिए कहा द्वैत और द्वंद्व रहे नहीं कोई, सेवक सेव भाव मिट जाई। उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि अंतः साधना करते हुए, अंतः भजन करते हुए हम लोगों को चलते रहना चाहिए, साधना करते रहना चाहिए। संत सेवी परमहंस जी महाराज अपने को गुरु सेवा में समर्पित किए थे पूरी तरह। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। आप सुन रहे थे सुबह कि एक घड़ी दिए गुरु महाराज की मुझे जगा देना। मनिहारी में जब रह रहे थे तो कहा मुझे जगा देना, एक घड़ी लाए। और जब
जग करके जाते गुरु महाराज को जगाने के लिए, जब जब जाते तो जगे हुए मिलते थे। दरवाजे को खटखटाते, इतने में कहते संत सेवी जी हुजूर, कहा जाओ ध्यान करो। जब जब गए तो समझ में आ गए संत सेवी जी महाराज को कि सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवै परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। अर्थात जो संसार को जगाते हैं उसे हम कैसे जगा सकते हैं? उसे हम नहीं जगा सकते। बहुत उनके विषय में कुछ भी कहना, सूर्य को दीपक दिखाना होगा, सूर्य को दीपक दिखाना। एक विनोद बाबा थे, विनोद बाबा का भाई सुरेंद्र नाम था, वो सुकुरताल में पढ़ते थे, पढ़ने में तेज था, पता नहीं माइंड डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, बहुत जगह दिखाए, दिल्ली वगैरह सभी जगह, कहीं ठीक नहीं हो रहा था। आश्रम आए, थोड़ा पागल जैसे करते थे, उसको मैं पकड़ के ले गया संत सेवी जी महाराज के पास, कहा हुजूर देखिए न इसको क्या हो गया है। इतना जोर से डांटे कि अभी टहल रहे हैं, टहलने के समय गए थे, अभी टहल रहे, दिखाई नहीं देता है तुमको? मैं समझ गया, लगता है कि बोल रहे टहल, इसका मतलब बाद में देखेंगे। हुआ क्या, उनको फिर ले गए, जब बैठे वहाँ पर कहे हुजूर देखिए इसको क्या हो गया। कहते कि जाओ इस डॉक्टर को दिखा, डायरेक्ट बोले कि डॉक्टर को दिखा। पूज्य भगीरथ बा का गाड़ी निकाले और उन बार लेके चले उसको दिखाने के लिए। गए, दिखा के खाली आए उधर से बस ठीक के हो गया एक के बार में, जबकि कितना जगह डॉक्टर के पास। कहने का भाव कि वह सामर्थ्य था, शक्ति था उनमें। मैं एक बार जाके कहा हुजूर ध्यान भजन में मन नहीं लगता है। 2 मिनट रुक गए, टहल रहे थे, तो कहा ठीक है करो, हो जाएगा। मुरादाबाद जा रहे थे, एक बार ध्यानाभ्यास, कहे हुजूर जा रहे मुरादाबाद, जाओ मुरादाबाद हो, यानी उनका तुकबंदी शब्द सब विशेष बनता था। तो ऐसा संत जो सद्गुरु के चरण शरण को ग्रहण किए हुए थे, जैसे आप देख रहे भगवान राम के विषय में पाठ हुआ, भगवान राम कितने समर्पित गुरु के प्रति, जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु का सेवा करना, क्योंकि तीनों लोकों में करने योग्य कर्म उसके लिए कुछ नहीं बचा था। भगवान कृष्ण गीता में अपने ही मुखारबिंद से कहते हैं, नाम है पार्थस कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु कश्चन नाना वाप्तमवाप्तव्य वर्ते वच कर्मणि। तीनों लोकों में करने योग्य कर्म मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी मैं कर्म में ही अनुवर्तन करता हूँ। यदि है नम न वर्ते हम, कहा अगर नहीं अनुवर्तन करो तो दुनिया नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान राम गुरु करके दिखाए कि गुरु बिनो भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंची शंकर सम होई। जब तक गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं, इसलिए दिखा दिए गुरु करके और सेवा करके भी कि यह नहीं लोग कहे कि गुरु तो कर लिए लेकिन सेवा नहीं किए। देखिए लगे चरण चापन दो भाई, दोनों भाई चरण चापने लगे। गुरु का जो कार्य है, कर्तव्य है, कहत कथा इतिहास पुराना, इतिहास और पुराण की कथा सुनाने लगे। गुरु के सेवा में इतना संलग्न, सुबह सुन रहे थे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के विषय में, कैसे सेवा में संलग्न रहते थे, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं। गुरु महाराज के जगने से पहले संत सेवी जी महाराज जगते थे। गए शौच तो उनके लिए पानी तैयार करके रखना, कुएं से खींच करके रखना, उनकी व्यवस्था पूरी तरह सब चीज। अच्छा पहले जगेंगे तभी तो व्यवस्था करेंगे। गुरु से पहले जागे राम सुजान,
देखिए भगवान राम के सेवा में जिस तरह लक्ष्मण रहते थे, लक्ष्मण भी चरण चाँपते थे, एक मर्यादा और शिष्टाचार है। उसी तरह हमारे संत सेवी परम जी महाराज गुरु महाराज के सेवा में रहते थे। और जब योग्य हो गए, आप जानते हैं ऋषिकेश में अखिल भारतीय हो रहा था, जहाँ पर गुरु महाराज को महर्षि की पदवी दिया गया था, वहीं पर इन्हें भी मिला। जब वानप्रस्थ आश्रम में अखिल भारतीय हो रहा था तो वहाँ बहुत विद्वान एकत्र हुए थे, सबका प्रवचन हुआ। और जब इनका प्रवचन शुरू हुआ तो जितने विद्वान थे जनता की ओर घूम के देखने, सब इसी की ओर देखने लगे। सभी ने मिल करके कहा कि ऋषि हिमालय से आते हैं लेकिन ये उल्टे ऊपर की ओर जा रहे हैं, इसलिए ये महर्षि हैं। ऐसे जगह में इसे महर्षि संत सेवी परम जी महाराज की पदवी दिया। ऐसे संत हमारे बीच में यदा कदा ही आते हैं, इसलिए हम लोग उस पे समर्पित होते हुए मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि पुनः आकर के हम लोगों का कल्याण करेंगे। देखिए जो मिल जाते हैं परमात्मा में वो आते नहीं हैं, फिर भी अगर भक्त का हृदय होता है, भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, भगत के बस में होते हैं। जैसे ताप पड़ता है, जल में वाष्प बनता है और वाष्प बन के पुनः इस पृथ्वी पर वर्षा कर देता है, उसी तरह संतों की कृपा होती है। वह संसार में आते हैं और जीवों को चेता करके पुनः परमात्मा में लीन हो जाते हैं। मैं ऐसे गुरु के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।